हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर। आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोग 11वीं क्लास की फिजिक्स में घर्षण पढ़ रहे थे और घर्षण में आपने जो है कि पिछले वीडियो में देखा था कि घास रोलर को खींचने में या धकेलने में किस में कम बल की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, आज हम लोग जो है कि घर्षण में ही कुछ न्यूमेरिकल पर बात करेंगे कि इसमें न्यूमेरिकल किस तरीके से लगते हैं। तो बच्चों देखिए, एक सवाल आपके सामने है। संलग्न चित्र में गुटकों ए व बी के द्रव्यमान क्रमशः 10 किग्रा व 5 किग्रा हैं। गुटके सी का वह न्यूनतम द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जो कि ए को फिसलने से रोक ले। ए तथा मेज के बीच में स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यूएस बच्चों दिया है 0.2 है। तो बच्चों देखिए, ये चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, गुटका ए है, ये सी है और ये बी है, यानी ए के ऊपर सी रखा हुआ है। अब बच्चों यहाँ से देखिए, घिरनी द्वारा ये डोरी लगी हुई है जो कि इसको आगे की ओर है। तो ये खिसक रहा है, यानी इस बी के भार के द्वारा ये खिसक रहा है। तो ये कह रहा है कि गुटके सी का वह न्यूनतम द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी इसका ऐसा द्रव्यमान जो कि इसको फिसलने से क्या है, रोक दे। तो बच्चों देखिए, इसको कैसे लगाएंगे, थोड़ा इसी चित्र में बच्चों समझते हैं। देखिए, मैं अलग से नहीं बना रहा हूँ, इसमें डाल रहा हूँ। तो बच्चों देखिए, गुटके ए का जो द्रव्यमान है, मान लेते हैं वो m1 है। ठीक है, मान के लेते हैं, इसमें दिया भी है। ठीक है, m1 है तो मैं यही लिख देता हूँ, m1 बराबर ये हो जाएगा 10 किग्रा। ठीक है बच्चों, और जो गुटका B है, यानी बी के द्रव्यमान क्या है, इसका द्रव्यमान जो है वो m2 है और इसका द्रव्यमान दिया है 5 किग्रा। ये दिया हुआ है। और बच्चों, गुटके सी का जो द्रव्यमान नहीं पता है तो हम मान लेते हैं गुटके का सी का द्रव्यमान m है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, जो डोरी है, डोरी में एक तनाव बल लगता है, यानी इसको हम लोग T से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों, ये T जो इधर की तरफ लग रहा है, इसके विपरीत दिशा में यहाँ पर काम कर रहा है घर्षण बल। बच्चों ये कौन सा है, घर्षण बल, यानी Fs। यानी Fs जो है वो T के बराबर होगा। अगर गुटका संतुलन की स्थिति में होगा तो Fs T के बराबर होगा। उसी तरीके से बच्चों देखिए, गुटके का भार अगर नीचे की ओर काम कर रहा है, यानी गुटके का भार यानी m2g, यानी भार बल जिसे हम लोग W कह रहे हैं, ये तो यह इसको संतुलित करेगा। ये ऊपर की ओर जो तनाव बल लग रहा होगा, यानी जो T होगा वो m2g के बराबर होगा, क्योंकि डोरी ऊपर की ओर तनाव बल उत्पन्न करेगी, इसमें इधर की ओर करेगी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अब हम क्या काम करेंगे कि जो हमारा Fs है, सबसे पहले तो हम लोग ये कह सकते हैं कि Fs T के बराबर है, यानी जो T है वो Fs है। ठीक बच्चों, और चूंकि Fs बराबर होता है म्यूएस आर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर इस दोनों गुटकों का जो भार होगा, यानी अगर हम यही बात करें, इसका जो भार बल होगा, तो ये भार बल क्या होगा बच्चों, इस गुटके के द्रव्यमान प्लस इस गुटके के द्रव्यमान, यानी ये हो जाएगा m प्लस m1g। और ये किसको बैलेंस करेगा, ऊपर की ओर, यानी इस r को बैलेंस करेगा। तो बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि r बराबर हमारा क्या है, m प्लस m1g। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें r का, तो देखिए क्या हो जाएगा, Fs बराबर हो जाएगा म्यूएस और r का वैल्यू रख दें तो m प्लस m1g हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हो गया। और Fs बराबर क्या है, T। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ, इसको अगर दें समीकरण 1, तो ये हो जाएगा T बराबर म्यूएस m प्लस m1g, ये हो जाएगा बच्चों। इसको एक समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ समीकरण 1 से, यानी Fs की वैल्यू पूरी की पूरी मैंने अगर इसमें रख दी है तो मैं यहाँ पर समीकरण 1 से लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखिए, ये जो तनाव बल है T, ये इसको बैलेंस करेगा। तो यानी हम लिख सकते हैं तथा T बराबर m2g, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, दूसरे और तीसरे से इस दोनों को बराबर कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, देखिए दिखाई दे रहा होगा 2 व 3 से। तो ये बच्चों हो जाएगा m2g बराबर, इसको लिखा जाए
या म्यूएस m और m1 और g। तो बच्चों देखिए g से तो g कट जाएगा, ठीक है। इसका अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा m2 और ये हो जाएगा म्यूएस m प्लस म्यूएस m1। अब बच्चों इसको इधर ले आए तो इससे m का मान निकल जाएगा, क्योंकि हमें इसी का तो द्रव्यमान चाहिए। तो ये हो जाएगा m बराबर, ये क्या हो जाएगा m बराबर, तो ये इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा m2 माइनस म्यूएस m1 बटे म्यूएस, ये हो जाएगा बच्चों। अब बस कुछ नहीं करना। तो बच्चों आपको पता है m2 यानी m2 m1 m2, तो b का द्रव्यमान कितना है बच्चों 5 है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 5 माइनस म्यूएस बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 0.2 इंटू क्या है m1 कितना है 10 बटे ये कितना हो जाएगा म्यूएस 0.2। अब बच्चों देखिए क्या हो जाएगा 5 माइनस 10 दूना 20 यानी ये आ जाएगा 2 पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 बटे 0.2। और बच्चों ये आपका हो जाएगा, मैं यही कर देता हूँ, 5 में से 2 गया 3 बटे 0.2 बराबर ये हो जाएगा 30 बटे 2 और बराबर 15, ये आ जाएगा 15 किग्रा। तो बच्चों 15 किग्रा का अगर द्रव्यमान इस पर रख दिया जाए, यानी जो गुटका सी है रख नहीं दिया, गुटका सी का अगर 15 किलो का द्रव्यमान होगा तो ये गुटका ए को फिसलने से रोक देगा, यानी ये हमने प्राप्त कर लिया कि ये इसका द्रव्यमान होगा। तो बच्चों इस तरीके से ये सवाल लगते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करें, फिर एक सवाल हम लोग और देखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो देखिए अगला सवाल आपका है 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली क्षैतिज तल पर रखे 4 किग्रा के लकड़ी के गुटके में क्षैतिज दागी जाती है। गुटके तथा तल के बीच गतिज घर्षण गुणांक 0.25 है। गोली गुटके में धंस जाती है तथा यह संयोजन विरामावस्था में आने से पहले 20 मीटर दूर चलता है। गुटके पर टकराने से ठीक पहले गोली का वेग ज्ञात करना है, गोली की चाल ज्ञात करनी है आपको। तो बच्चों देखिए ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, देखिए लकड़ी का मान लेते हैं कोई गुटका इस तरीके से है, ये कुछ लकड़ी का गुटका है, ब्लॉक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने बना दिया, मान लेते हैं ये ऐसे, ठीक है। तो बच्चों जैसे मान लेते हैं यहाँ ये कोई एक लड़का खड़ा है और ये इस तरीके से यहाँ से कोई बंदूक से जो है ये गोली चलाता है। तो बच्चों ये गोली जब जाती है तो बच्चों गोली इसमें धंसती है, परंतु ये जो है कि धंस जाती है तो ये विराम अवस्था में आने से, यानी गोली इसके कुछ अंदर तक जाती है बच्चों। जैसे मान लेते हैं गोली यहाँ आ गई, ये गोली आ गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है 20 मीटर की दूरी तय कर लेता है, यानी विरामावस्था में आने से पहले ये 20 मीटर की दूरी तय कर लेता है इस लकड़ी में, ठीक है। वो कह रहा है ना कि गुटके तथा ये संयोजन यह संयोजन विरामावस्था, संयोजन का मतलब ये जुड़ा इससे, विरामावस्था में आने से पहले, यहाँ पर आने से पहले ये 20 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो बच्चों ये कह रहा है टकराने से पहले, यानी टकराने से पहले ये जो गोली का वेग, जिस वेग से ये जा रही है, ये वेग आपको ज्ञात करना है, ये इसका कहने का मतलब है। तो बच्चों देखिए क्या है, सबसे पहले तो बच्चों जो गोली है, यहाँ पे गोली का द्रव्यमान हम लिखें, गोली का द्रव्यमान m है, ठीक है। और गुटका जो है इसका द्रव्यमान क्या है, गुटका का द्रव्यमान, इसको कैपिटल M कह दें। तो बच्चों जब गोली इसमें धंसेगी तो इस गोली का द्रव्यमान और इस गुटके का द्रव्यमान ऐड हो जाएगा, जो कि भार बल की तरह नीचे काम करेगा, यानी M प्लस कैपिटल M G ये होगा। और इस पर प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर काम करेगा बच्चों, ये हो जाएगा। तो यानी हम कहें गोली सहित गुटके का द्रव्यमान, गुटके का
गोली सहित गुटके का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान। तो बच्चों यानी ये हो जाएगा m प्लस कैपिटल M, यानी दोनों को जोड़ दें तो देखिए गोली का द्रव्यमान बच्चों दिया है 10 किग्रा। तो बच्चों यहाँ पर एक देख लें 10 जो है ग्राम दिया हुआ है, तो इसको जो है 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, यानी 0.01 ये किग्रा आ जाएगा, ये किग्रा आ जाएगा। तो यानी हम यूँ कहेंगे 0.01 और प्लस जो है गुटके का द्रव्यमान कितना है 4 किग्रा, तो ये आपका हो जाएगा 4.01 किग्रा। तो ये हमारा कुल द्रव्यमान आ गया, जो कि ये है बच्चों, ठीक है। और ये किसको बैलेंस कर रहा है, आपके आर को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर चूंकि ये गतिक अवस्था में है तो हम यूं कहेंगे कि एफ के बराबर म्यू के आर, ठीक है। तो बच्चों एफ के बराबर म्यू के आर, और म्यू के क्या है यहाँ पर गतिज घर्षण गुणांक दे रखा है, और आर की वैल्यू हम लोग यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो पहले हम लोग आर निकाल लेते हैं, आर बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, ये हमने निकाल रखा है, तो ये हो जाएगा 4.01 और जी का मान दे रखा है 10, तो ये आपका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों 40 न्यूटन, क्योंकि बल है। तो बच्चों ये तो आ गया 40, और यहाँ से एफ के निकाल लिया जाए तो एफ के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू के देखिए दिया है 0.25 गुणे 40, ये दिया है, तो 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 100 और एक जीरो और लग जाएगा, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगेगा, यानी 10 न्यूटन, क्योंकि तो फोर्स है ना, तो 10 न्यूटन ये हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि जब गोली इस पर टकराती है, यानी इससे पहले उसमें गतिज अवस्था है, यानी गतिज ऊर्जा है, यानी इसके कारण उसकी गतिज ऊर्जा हो गई, यानी ½ mv², और जब इस पर टकराती है तो वह जो है कि इस घर्षण जो है कि आपका जो है कि तल और इसके घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में इसकी गतिज ऊर्जा बह जाती है, यानी जो इसकी गतिज ऊर्जा है वो कार्य करने में बह जाती है, यानी कार्य बराबर गतिज ऊर्जा होगी। यानी हम यूं कहेंगे कि जो है आपका जो गतिज ऊर्जा है ½ mv², और यहाँ पे v क्या है बच्चों, इस गोली का वेग है जो हमने बता रखा है, गोली का वेग है, यही किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर होगा, यानी w के बराबर होगा, इस कार्य के बराबर हो जाएगा। इस कार्य को करने में इसकी गतिज ऊर्जा व्यय हो जाती है। अब यहाँ पर w बराबर क्या होता है, तो बच्चों जनरली अगर देखते हैं तो w बराबर f × d ये होता है, यानी बल गुणे विस्थापन। यहाँ पे बल कितना लगा गतिज ऊर्जा के रूप में 10 न्यूटन का लगा, यानी ये हो गया एफ के, तो हम यूं कह सकते हैं एफ के, और दूरी कितना चला है यहाँ पर s, यानी ये जो दूरी है s बराबर 20 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर 20 मीटर दूरी चलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ½ mv², और w की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, जो हो जाएगा एफ के × s, ये हो जाएगा बच्चों। अब हमें v का मान निकालना है, तो बस इसको कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ देखिए हम कर रहे हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2 का गुणा इधर कर दें तो ये हो जाएगा mv² बराबर 2f के × s, और ये हो जाएगा v² बराबर क्या हो जाएगा, या मैं सीधे सीधे चलिए लिख देते हैं 2f के × s बटे m, यहाँ m गोली का द्रव्यमान है बच्चों, ध्यान रखेंगे। और बच्चों v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा √, ठीक है, या सीधे सीधे चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, √2 × f के का मान है 10 गुणे s कितना मान है 20, और बटे m कितना है, गोली का द्रव्यमान बच्चों 0.01, तो ये रख देंगे 0.01। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 40, और ये 400, तो ये बच्चों ये हो जाएगा √400 बटे 0.01, देखिए दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों ये 10⁻² है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा
4 गुणे 10⁻², ये मैंने लिखा, और ऊपर से नीचे से जो आया 10⁻⁻², ये बन गया ऊपर। तो ये कितना हो गया 4, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, और ये एक ठो ले लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 200 मीटर पर सेकंड, यानी ये गोली का वेग है बच्चों। ये हमारा आंसर निकल कर आता है, ये हमारा गोली का वेग है 200 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से फिजिक्स में सवाल लगते हैं। बच्चों फिजिक्स में सवाल लगाने के लिए इसकी थ्योरी को समझना पड़ता है। इसकी थ्योरी को आप जब समझेंगे तभी आप उसका सवाल इसमें आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए, अन्य बच्चों तक पहुंचाइए। तो बच्चों अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और फिजिक्स के कुछ और भी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तब तक गुड नाइट।